तो धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आज रात्रि 8 बजे मैं लाइव वीडियो में आ रहा हूं और इस लाइव वीडियो बनाने का कारण है मुफ्ती फजल हमदर्द साहब जो पाकिस्तान से हैं, कराची से हैं और कई बार इनके साथ बहुत कार्यक्रमों को आप लोगों ने देखा और सुना है। तो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने एक वीडियो बनाया है अभी अभी पिछले ईद के दिन पे, ईद के मौके पे, ईद उल फितर के दिन पे, और ईद उल फितर को मनाते हुए एक सौहार्द बनाने में वो अग्रणी हो रहे हैं। और सौहार्द क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुफ्ती फजल हमदर्द साहब जो प्रयास कर रहे हैं, हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब का जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रयास है, ये इस्लाम सम्मत है या इस्लाम विरुद्ध है, ये बताने का प्रयास मैं करूंगा। पहले मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के वीडियो के कुछ हिस्सा को आप लोग सुने और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस्लाम के अनुसार कर रहे हैं या इस्लाम विरोधी बात कर रहे हैं। और उसमें मैं कुछ इस्लामिक विद्वानों का भी प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि जिससे आप लोग माने कर्नल साहब नमस्ते 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 नमस्ते। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते, जी जी नमस्ते। ये सब लोगों ने नमस्ते लिखा है और सब भाइयों को नमस्ते लिखा है। और बलराम सिंह ओझा जी ने लिखा है जय श्री राम पंडित जी। अब पंडित जी तो ठीक है, पर जय श्री राम क्या है ये मैं नहीं जान पाया आज तक। आज 39 साल हो रहा है मुझे इस प्रचार कार्य को करते हुए, मैं आज तक ये हिंदुओं को जान नहीं पाया कि जय श्री राम है क्या। ये राम मंदिर के बाद से ही जय श्री राम हुआ है, इससे पहले जय श्री राम कभी कोई नहीं बोला। कि हिंदू आज तक ये जान नहीं पाए कि हमारा अभिवादन क्या है। जय श्री राम अभिवादन थोड़ी है। कोई जय श्री राम कह रहे हैं, जो जय श्री कृष्ण कह रहे हैं, कोई कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। अब हिंदू जब अपना अभिवादन को ही नहीं जान पाया, आज इतने वर्षों में, ये सृष्टि के आदि से ये सत्य सनातन वैदिक धर्म चलती चली आ रही है और ये ऋषि मुनियों के दिए हुए बताए हुए धर्म है। ये धर्म कोई मानवकृत नहीं है, ये सत्य सनातन वैदिक धर्म कोई मजहब नहीं है जो व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया हो। ये ईश्वर प्रदत्त है और ईश्वर प्रदत्त धर्म को जिसको हम लोग उजागर कर रहे हैं, लेकिन अफसोस तो इन्हीं बातों से है कि ईश्वर कृत धर्म जो लोग प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को आज तक ये पता नहीं लग पाया कि आखिर हमारा अभिवादन क्या है। और हमारा अभिवादन केवल और केवल नमस्ते ही एक अभिवादन है, बाकी और कोई अभिवादन नहीं है। जय श्री राम अभिवादन नहीं है, जय श्री कृष्ण अभिवादन नहीं है। ये योगेश्वर कृष्ण जब धरती पर नहीं आए थे तो इससे पहले लोग क्या कहते थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब धरती पर नहीं आए थे तो उससे पहले क्या अभिवादन एक दूसरे से करते नहीं थे?
दुर्भाग्य तो ये है कि ये लोग लोकाचार में मानव से मिलने के समय यानी मिलते समय नमस्ते नहीं बोलेंगे, लेकिन उस झंडा के सामने जा कर के जो एक झंडा फहराएंगे और उसके सामने जा कर के बोले नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वहां नमस्ते सदा वत्सले आए, वहां नमस्ते कैसे आए? जब वहां नमस्ते है तो अभिवादन में नमस्ते क्यों नहीं है? तो यही सब गड़बड़ झाला हो रहा है, जिसके कारण आज देख रहे हैं आप लोग ज्ञान वापी मस्जिद में क्या हो रहा है। वहां सर्वे करने के लिए कल घुसने ही नहीं दिया, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, लोगों ने अंदर घुसने ही नहीं दिया और ये चुपचाप चले आए। योगी सरकार से सहयोग लेना था, पर कमिश्नर ने योगी सरकार से सहयोग नहीं लिया। इस समय यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता है, जिस बुलडोजर को लोग किनारे कर रहे हैं। आज मैं लिख करके भी दिया था, फिर मैं दो टुक में बता देता हूँ कि मस्जिद वहाँ है, मस्जिद को अल्लाह का घर माना है, अना बैतुल्लाह, मस्जिद को बैतुल्लाह कहा जाता है। बैतुल्लाह के माने अल्लाह का घर। तो अल्लाह का घर बने कहाँ, बनाई जाए कहाँ, नमाज कहाँ पढ़ी जाए? तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए, और मस्जिद चाहने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए जगह अपनी होनी चाहिए। जब हिंदू मंदिरों को तोड़कर जहाँ मस्जिद बनाई गई हो, तो वो जगह नमाज के लायक नहीं है, नमाज पढ़ने के काबिल नहीं है, वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन इस्लाम का ये खेल आज से नहीं है, ये खेल बहुत पहले से है, हज़रत इब्राहिम के काल से। हज़रत इब्राहिम नाम के एक पैगंबर थे, जो बचपन में अपने पिता, उनके पिता का नाम अजर था, जो मूर्ति पूजक थे। हाँ, सादा नमस्ते, सर्वेश आर्य जी लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, सर्वेश जी। जो अजर नाम का आदमी वो मूर्ति बनाता था, मूर्तिकार था। उसके मूर्ति बनाने से जब इब्राहिम बड़ा हुआ, होश संभाला, तो उसने कभी चांद को अल्लाह कहा, कभी सूरज को अल्लाह कहा, फिर चांद और सूरज को डूबते हुए देख करके उसे अल्लाह नहीं माना। क्या हमारा अल्लाह वही है जो फना नहीं होता है, ये बोला। लेकिन चांद और सूरज भले ही दिन में दिखाई ना दे, पर ये डूबने वाली चीज नहीं है, ये डूबता नहीं है, क्योंकि कभी उगा ही नहीं है, तो डूबने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अल्लाह को भी ये मालूम नहीं है, तो इस्लाम वालों को कहाँ से पता होगा? चलिए, तो इब्राहिम ने अपने बाप को मूर्ति पूजा करने से रोका, मूर्ति पूजा करने से मना किया। बाप माने नहीं, बाप करते रहे। फिर एक दिन ऐसा अवसर आया, खुशी का कोई दिन था, खुशी मनाने के लिए सब लोग अपने गांव से बाहर जा रहे घूमने के लिए। अब गांव देखिए, एक गांव है, एक नगर है, इस नगर को अल्लाह का दुनिया है, अल्लाह की दुनिया। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ और सीना ठोक करके कह रहा हूँ, इस्लाम वालों को दुनिया के बारे में भी जानकारी नहीं है। नूह से लेकर के मोहम्मद तक के देखेंगे, आदम से लेकर के मोहम्मद तक देखेंगे, एक छोटी सी जगह को दुनिया बताया गया है, उससे बाहर दुनिया नहीं है। उससे बाहर क्या है अल्लाह को मालूम ही नहीं। तो सब लोग घूमने के लिए गए, इब्राहिम ने गया, और इसी अवसर पर इब्राहिम ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिया, पर कुल्हाड़ी आया कहाँ से, कहाँ मिला, इसका कोई भी आता पता नहीं है। कुल्हाड़ी लेकर के सभी मूर्तियों को एक एक करके तोड़ा, एक बड़ी सी जो मूर्ति थी उसको छोड़ दी, और उसके कंधे पे कुल्हाड़ी रख दी। और मैं पिछले दिन जब म्यांमार में मिसाइल से बुद्ध प्रतिमाओं को उड़ाया गया था, ये बुद्ध के मिथ्या अहिंसावाद बोला हूं मैं इसको, ये बुद्ध के मिथ्या अहिंसावाद ने उन बौद्ध संतानों को इस्लाम स्वीकार करने में मजबूर किया। बौद्ध संतान जब इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो 19 बौद्ध संतानों ने फिर मिसाइल से बौद्ध प्रतिमाओं को उड़ाया। 800 प्रतिमाओं को उड़ाया गया था म्यांमार में। तो ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मैं लिखा था उस समय भी, बोला भी था उस समय भी, फिर आज दोहरा रहा हूँ। इब्राहिम कुल्हाड़ी उस बड़ी वाली मूर्ति के कंधे पर रख दिया, सब लोग वापस आए, शाम को पूजने के लिए पूजनालय में पड़े चले गए, मंदिर में चले गए।
देखा सारी मूर्तियां टूटी पड़ी हैं, बड़े वाली जो मूर्ति थी, बड़ी वाली मूर्ति के कंधे पे कुल्हाड़ी है। तो इब्राहिम से पूछा कि मूर्ति पूजा करने के लिए तुम मना करते थे, तुम्ही ने सब कुकृत्य किया होगा। इब्राहिम ने झूठ बोला। सुनो इस्लाम वालों, अल्लाह का पैगंबर भी झूठ बोलता है। इब्राहिम ने एक झूठ नहीं बोला, 3 बार झूठ बोला, 3 बार। मौका आने पर मैं बता दूंगा वो 3 बार कौन कौन सा झूठ। आज एक झूठ का प्रमाण दे रहा हूं। इब्राहिम ने झूठ ये बोला कि मैं मूर्ति नहीं तोड़ा। उस बड़ी वाली मूर्ति से पूछो जो कुल्हाड़ी कंधे पे लिए खड़े हैं, उससे पूछो कि मूर्ति कौन तोड़ा। मूर्ति तोड़ करके भी झूठ बोल रहे हैं अल्लाह का पैगंबर। सुनो इस्लाम वालों। हाँ चंदन जी नमस्ते। ये चंचल जी कैसे हैं? नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? हाँ वो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। तो ये इब्राहिम की ये कुकीर्ति देखिएगा जरा। ये अल्लाह का पैगंबर झूठ बोल रहे हैं। अब इस्लाम क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह के पैगंबर क्या है, इससे अंदाजा लगा लीजिए। इब्राहिम ने झूठ बोला कि मैंने मूर्ति नहीं तोड़ी। मूर्ति तोड़ करके भी बोल रहा है मूर्ति मैंने नहीं तोड़ी। लोगों ने विरोध किया और उसी को खाना काबा बताया गया है, उसी मंदिर को। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये आज काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ करके मूर्तियों को हटा करके वहां नंदी दिखाया जा रहा। 1858 की वो चित्र दिखाया जा रहा था आर भारत वाला चैनल में, और वहां मौलाना लोग सब बकवास करने के लिए आए। एक ने तो कहा वो कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया है, या असदुद्दीन ओवैसी की भाषा बोल रहा है। ये चैनल वाले तो मुझे बुलाते नहीं है, मैं सबको धो करके रख दूं। तो कहने का तात्पर्य ये है, खैर, तो मूर्ति तोड़ करके मस्जिद बनाई गई या मूर्तियों को हटा करके मस्जिद बनाई गई, लेकिन जहां मस्जिद बनाई जा रही है वो जगह किनकी है? क्या काफिरों के जगह में मस्जिद बनाना जायज है? काफिरों के प्रॉपर्टी में मस्जिद बनाना जायज है? इसलिए आचार्य विक्रमादित्य जी ने बोला है कि हमारे पास कागज है, उसके पट्टा हमारे पास है, जहां वो मंदिर बनी हुई है उस जगह का पट्टा हमारे पास है। तुम्हारे पास क्या कागज है? ले आओ, सामने प्रस्तुत करो। खैर वो तो कोर्ट में ही फैसला होना है। अब ये मस्जिद भी ज्ञानवापी भी जाने वाली है इनके हाथ से, क्योंकि झूठ को कब तक चलाएंगे आप? झूठ के हाथ पैर नहीं होते, सच एक ही होता है। सच को कब तक छुपाओगे? और कृष्ण जन्मस्थली भी यही है। ये भारत भर में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं और उनमें मस्जिद तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, सब जगह में नमाज पढ़ना हराम है। नमाज पढ़ना वहां हराम है, हराम। काफिरों की जगहों में नमाज पढ़ना, जिस जगह में मूर्ति रखी गई ऐसे जगह में नमाज पढ़ना कतई हराम है। इसलिए सब गलत काम करने के बावजूद भी लफाजी कर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि अब इन लोगों को उत्तर दे तो कैसे दे, कौन दे? मैं तो हूं अपने घर, लेकिन ये उन मूर्खों को बुलाते हैं जिनके पास जवाब नहीं होता है। खैर वो सब उनकी दायित्व है, मैं नहीं चाहता कि किनको बुलाए किनको ना बुलाए, वो उनका दायित्व अपना निभा रहे हैं। लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूं ये काम सरासर गलत हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का सहयोग लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चलना चाहिए। वो भी यूपी में ही है, तो यूपी में काशी भी है और यूपी में मथुरा भी है। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के हंटर के बगैर ये मानेंगे नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है 91 की बात जो कर रहा है, 91 आर्टिकल 91 में जो दिया गया है ये गलत है। मंदिर ने मस्जिद तोड़े नहीं जाएंगे। अरे मस्जिद तोड़े कैसे नहीं जाएंगे? मस्जिद तुमने बनाई कहाँ पर है? कहाँ तुम्हारी मस्जिद है? वो जगह किनकी है? पहले अपने जगह निर्धारित करो ना। अपनी जगह में मस्जिद बनाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। जब दूसरे की जगह भी तुम मस्जिद बनाने जाओगे रोकेगे क्यों नहीं? बहुत हो गया है दिल लगी, अब दिल लगी चलने वाली नहीं है। और 800 वर्ष तक बताया जाता है ये लोग 800 वर्ष तक राज किए हैं इस भारतवर्ष के अंदर में। इन्होंने 800 वर्ष तक
राज चलाया है, और उन राजाओं ने राज चलाने के बावजूद उन बादशाहों ने अपने नाती पोता, अपने संतानों को, अपने अहलवायाल को टायर पंचर के काम में लगा के रख गए। टायर पंचर को छोड़ करके, नाई वाला बाल कटिंग को छोड़ करके इनके पास क्या है? बढ़ाई वाला काम छोड़ करके क्या है इनके पास? बताइए। दुनिया देख रही है। नमस्ते पंडित जी, महेंद्र पलारी जी, नमस्ते कर्नल साहब, सुरेश पाटिल जी, जी नमस्ते भाई, सबको नमस्ते, धन्यवाद। त्रिपुरा में क्रिश्चियन मिशनरी पिछले 20 साल से हिंदू कन्वर्सेशन त्रिपुरा में क्यों? सब पूरा में हो रहा है, खाली त्रिपुरा नहीं, सब पूरा में हो रहा है। दिल्ली में धड़ल्ले से हो रहा है, दिल्ली जैसे राजधानी में, पर रोके कौन? ये महेंद्र पाल ने ठेका लिया है खाली इस काम को करने का। जब महेंद्र पाल को करोड़ों करोड़ों रुपया ऑफर दिया है, आप लोगों ने भी देखा है, लिखित रूप में दिया है, मौखिक बोल करके दिया है, लेकिन महेंद्र पाल बिकने वाला सामान नहीं है और धर्म को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। मैंने सबको टरकाया, सबको ठुकराया, और आज सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है। माननीय कर्नल साहब एक आवाज पर सामने उपस्थित हो जाते हैं, अपनी हाजिरी लगा देते हैं। क्यों? इस राष्ट्रीयता के लिए, इस सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि जिन्होंने अपनी जवानी इस राष्ट्र के लिए भारत माँ को समर्पित किया है, इसीलिए दिल में वो टीस है कि भारत माँ की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। ये प्रयास माननीय कर्नल साहब का मेरे साथ ही अपने चैनल में नहीं, संपूर्ण भारत भर में उनका ये काम, भारत नहीं विदेशों में भी उनका ये सारा काम चल रहा है। मैं कितना कितना बताऊं। माननीय कर्नल साहब का गुणगान गाने लगो तो सारा घंटा इसी में ही समाप्त हो जाएगा। इतना काम इन्होंने किया, इतना काम करके दिया है, लेकिन राष्ट्र के लोगों को राष्ट्रीयता के बारे में कुछ भी आता पता नहीं है। और राष्ट्रीयता की बात जो करे, जो राष्ट्रीयता की बात करे, उसके ऊपर वारंट निकाला जा रहा है। आज राज ठाकरे के ऊपर क्या हो रहा है? नॉन वेल वारंट निकाला जा रहा है। ये सारा काम हो रहा है, अराष्ट्रीयता का काम हो रहा है, अराजकता का काम हो रहा है। इस तरीके से वो राणा उस बेटी को बंद किया, पति पत्नी दोनों को। कैसे कैसे क्या हुआ वो सब महाराष्ट्र वालों के सामने नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों के सामने है। ये सब अनर्थ हो रहा है। अब कहाँ है वो बाला साहब, बाल ठाकरे? कहाँ है वो बाल ठाकरे बाबा साहब? देखो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता क्या कर रहा है, देखो तो कम से कम। तुम जहां कहीं भी हो, एक बार आंख खोल करके देखो कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता कर क्या रहा है और उनके दल के लोग क्या कर रहे हैं। खैर, उस विषय पे मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ और विषय लेकर के आया हूं, उस पर किसी दिन वीडियो बना के दूंगा आप लोग को। मैं ये निवेदन कर रहा था कि माननीय कर्नल साहब ने पूरा जीवन अपना समर्पित किया हुआ है। अपना जीवन नहीं, अपना जीवन कहना भी गलत होगा, पूरा परिवार का जीवन, अपने बेटे को भी कर्नल तक पहुंचाया है। ये सब माता पिता का ही तो देन है। माता पिता का आशीर्वाद हाथ अगर यूं ना हुआ होता तो माननीय हमारे बाबू अर्जुन साहब थोड़े ही कर्नल बन सकते थे। ये बाबू अर्जुन साहब को भी माननीय कर्नल साहब ने कर्नल बना करके प्रस्तुत किया है कि राष्ट्र के लिए मैं अपना जीवन ही नहीं, अपने बेटे का जीवन भी सौंप दिया हूं इस भारत माँ के लाज की रक्षा के लिए। ये है, इसीलिए सारा काम काज छोड़ करके मेरे एक आवाज से केवल मैं सूचना देता हूं, बस सूचना पाते ही फौरन समय से उपस्थित हो जाते हैं। मैं क्या क्या बताऊं। मैं ये निवेदन कर रहा था कि ज्ञान वापी मस्जिद जो बोल रहे हैं, ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है। जो आज 1858 का जो चित्र दिखाया गया है आर भारत वाला चैनल में, उस चित्र को, उस फोटो को देख करके अनायास पता लग जाता है कि वो मंदिर है। और वो मंदिर में जो शंख की चित्र लगे हैं, कमल के फूल लगे हैं आदि आदि दीवारों में, वो सब हटाया नहीं गया। यही हाल तो उसमें भी है, कुतुब मीनार में, यही हाल तो वहाँ ताजमहल में भी है। तो सब जगह से ये उत्खात होंगे, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। और ये सारा विशेष करके ये जो प्रकरण है, ये सब यूपी वाला प्रकरण है और यूपी का डंडा सख्त है। यूपी का डंडा सख्त है।
यूपी वाला डंडा किसी से झुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, योगी महाराज का हंटर, ये हंटर हर जगह चलने वाला है। ये हो रहा है और शुरू हो गया है, अब इंतजार करो। असदुद्दीन बोले, चाहे असदुद्दीन अपने अब्बा को भी बोलने के लिए ले आए, अब ये बात रुकने वाली नहीं है। हिंदू जाग गया है, कब तक सोते रहेंगे हिंदू? और हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी ये है कि ये अपने घराने वालों को भी पहचानने के लिए तैयार नहीं है। अगर घराने वालों को पहचानने के लिए तैयार होते तो उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के ऊपर ये केस लगाते, वारंट निकालते। ये हो क्या रहा है, अपनों को भी नहीं पहचाना। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। आइए मैं अपने विषय पे जाता हूँ कि फजल हमदर्द हिंदू मुस्लिम एकता चाह रहे हैं। फजल हमदर्द क्या कह रहे हैं, इसको सुनिए जरा क्या बोल रहा है। अगर इल्म वहदत मोहब्बत तमंदन वहदत का प्रचार करो, इंसानों के इस नगरी में इंसानों से प्यार करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मुफ्ती फजल हमदर्द और आज हम जो इस नशरियात को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक बहुत खुशी की घड़ी है। इसमें आपको बड़ा ताज्जुब होगा, जो चीज़ आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान कराची की माइनॉरिटी की तरफ से मुस्लिम्स के लिए ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है। और इनकी तरफ से जो माइनॉरिटी है कराची की, जो कम्युनिटी हमें पार्टी दे रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो ये शायद पहला मौका है कि, और मैं इसको बहुत दिल से खुश हो रहा हूँ। और हमारे साथ इस वक्त बड़े कराची के वो लोग मौजूद हैं माइनॉरिटीज़ के, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं और जिनकी कराची के अंदर एक अपनी पहचान है। इनमें से हर शख्स कराची में एक नाम रखता है और ये अमन के लिए, मोहब्बत और भाईचारे के लिए काम करने वाले लोग हैं। जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पर इस वक्त उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, इनमें क्रिश्चियन भी हैं, सिख और हिंदूज़ हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनमें से हर एक दोस्त का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाया है। मैं आप लोगों के साथ इनका तारुफ भी करता हूँ, बल्कि इनको माइक देता हूँ, ये अपना तारुफ भी करते जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आज हम यहाँ पर एक होकर बैठे हुए हैं। और ये एक यूनिटी का पैगाम जाएगा दुनिया के सामने कि हम कराची के अंदर किस तरह से डाइवर्सिटी के होते हुए एक दूसरे के साथ खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के गमों के अंदर भी शरीक होते हैं और हम एक ही हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज हम यहाँ पर बंस रोड पर फूड स्ट्रीट में बैठे हुए हैं और एक बहुत अच्छा समा है कि हम जो मिनॉरिटीज़ वाले हैं वो अपने मुसलमान भाइयों को हस्ब रवायत ईद की खुशियाँ दे रहे हैं और उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो डिनर है ये हमारी तरफ से इनको दिया जा रहा है। और रोज़ों में हमने तकरीबन 2 बड़े होटल्स में अफ्तार डिनर भी दिया था, जिसमें होटल अल हरमैन और होटल मेहरान में हमने बहुत बड़े प्रोग्राम किए इंटरफेथ हारमनी पे। और अपने मुस्लिम भाइयों को जो है हमने अफ्तार डिनर दिया। और आज हस्ब रवायत हम यहाँ पर बंस रोड के फूड स्ट्रीट पर हैं और मेरे साथ यहाँ पर पंडित मनोज चौहान हैं, पंडित मुकेश कुमार हैं, सरदार अमर सिंह हैं और मगन सिंह हैं और मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अभी आपको हमारा तारुफ करवाया और दूसरे बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं पाकिस्तान बिशप काउंसिल का चेयरमैन होते हुए इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि ये जो ईद है ये सिर्फ मुसलमान ही सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि हम सब जो पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं हम सब जो है ईद की खुशियाँ मनाते हैं। और इस बात का ये वाज़ह सबूत है कि आज ईद का दूसरा दिन है और हम बंस रोड पर फूड स्ट्रीट पर खाने के लिए यहाँ मौजूद हैं और मेरे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये ईद की खुशियाँ जो हैं इसी तरह खुदा ताला हम सब पाकिस्तानियों को और तमाम दुनिया में रहने वाले मुसलमान भाई बहनों को और जितने लोग भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं
हमेशा उनको अमन का गवारा बनाए और रवादारी, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से रहने की तौफीक बख्शे। खुदा ताला हमेशा आपके साथ हो। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानियों को सबसे पहले ईद उल फितर मुबारक हो। आज मिनॉरिटीज़ की तरफ से मुसलमानों के लिए उनके एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया है बंस रोड फूड स्ट्रीट पे। ये कराची का, पाकिस्तान का हुस्न है कि यहाँ पर कोई भी मजहबी तकरीब हो, कोई भी मजहबी मुनासिबत हो, चाहे वो होली हो, ईस्टर हो या ईद हो, तो यहाँ के पाकिस्तान का ये हुस्न है कि ये सब मिल के इस तकरीब को, इस मुनासिबत को मनाते हैं। आज हमारे हिंदू, सिख और मसीही दोस्तों की जानिब से, स्कॉलर्स की जानिब से हमें मुसलमानों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं और तमाम पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जिस तरह से मुख्तलिफ़ मसालिक व मज़ाहिब के जो बड़े शख्सियात हैं वो खुशियों में एक साथ बैठ कर खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी तरह से ये मोहब्बत का पैगाम निचली सतह तक भी जाएँ। आवाम भी अपने ईद की खुशियों में अपने साथ जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको भी शरीक करें और गैर मुस्लिम भाई भी अपने जो इनके त्यौहार हैं, जिनकी मुनासिबतें हैं, उनमें शरीक हो। मोहब्बत का ये पैगाम, अमन का ये पैगाम, इत्तेहाद व वहदत का पैगाम, ये आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे पाकिस्तान में बसने वाले, दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान भाई बहनों को ईद की लख लख करोड़ा बार बधाई पेश करता हूं। और आज हमने माइनॉरिटी की तरफ से हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जो है ईद मिलन पार्टी का जो है यानी एक प्रबंध किया है बंस रोड फूड सेंटर के अंदर, जिसके अंदर मेरे काबिल एहतराम मेरे बिशप खादिम भुट्टो साहब यहाँ मौजूद है, मनोज चौहान मौजूद है और पंडित मुकेश कुमार मौजूद है, मगन सिंह मौजूद है और भरत कुमार भी यहाँ मौजूद है। हमने अपनी माइनॉरिटी की तरफ से आज हमारे मुसलमान भाइयों के लिए ईद मिलन का और कुछ जो है यानी खाने का हमने जो है यानी प्रबंध किया है और दुनिया भर में देखने वाले आवाज आवाज नहीं आ रहा। आप लोगों ने देखा कि ये पार्टी जो माइनॉरिटीज वालों की ओर से दी गई है और एक बहुत बड़े नामी गिरामी होटल में ये पार्टी चल रही है। इसमें पादरी साहब भी बोले, एक सिख महोदय भी बोले, एक मौलाना बोले और ये पादरी साहब कह रहे हैं और हमारे सिख भाई कह रहे हैं कि ये पंडित मुकेश जी हैं और ये सिंह है, वो सिंह है। ये सिंह है या वो सिंह है, ये सब सिंह रहते रहेंगे, पर ये जो लोग माइनॉरिटी वाले हैं ये तो मजबूरी में वहां पड़े हैं और जो पाकिस्तान छोड़ करके भारत आए हैं उनसे मिल करके देखिए कि इन्होंने क्या ज्यादती की है, क्या क्या अत्याचार उन लोगों पर किया है। कई परिवारों से मेरा संपर्क है जो लोग पाकिस्तान से पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं ला पाए। मैं क्या क्या बताऊं, अनेक प्रमाण है मेरे पास। और दिल्ली में वो सारे लोग हमारे टच में जो है मौजूद हैं। उन लोगों के बच्चों को मैंने कई गुरुकुल सजुमा में बहन लक्ष्मी भारती के पास भी भर्ती कराया था और कई जगह प्रयास किया और कई जगह हिंदुओं ने अपने घर में उन मुसलमान
मुसलमानों के अत्याचार से जो भाग करके दिल्ली आए, ऐसे परिवार को बसाया। सुदर्शन न्यूज चैनल को टच करिए। सुदर्शन न्यूज चैनल में भी उन दिनों में दिखाया गया कि किस तरीके से विस्थापित होकर के पाकिस्तान के मुसलमानों के हाथ से मार खा करके, पाकिस्तान के मुसलमानों के हाथ पिट करके कैसे वो वापस आए भारत, कैसे माँ बहनों की इज्जत और आबरू को लूटने से बचाए। ये किस तरीके से ये सारा काम हुआ है, ये सब आंखों देखा हाल है, आंखों देखा हाल। फिर ये बकवास क्या कर रहे हैं? रजनी जी क्या लिख रहे हैं? आदरणीय पंडित जी को सादर नमस्ते। अभी पिछले दिनों आप फतेहपुर में जो बात ऋषि दयानंद जी के बारे में बोले, वो बात सत्य थी। इस देश में महापुरुषों की कभी नहीं, लेकिन जो बात स्वामी जी की थी वो कहीं नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए हमारे यहाँ पर तो वो है, ये शास्त्र का कहना है, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम चाववारणा त्रीणी तत्ते वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिस देश में अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनीय लोग जहाँ पर तिरस्कृत होते हैं, उसी देश में अकाल मृत्यु और भय, ये तीनों लगा रहेगा। और हमारा देश उसमें अग्रणी है। यहाँ पर अपूज्यों की पूजा हुई है, होती आई है और हो रही है। चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से पूजे गए हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से पूजे गए हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस देव के नाम से पूजे गए हो, ये पूजनीय लोग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस देव जी के लिए उनकी ही पुस्तक मैं ले आया हूँ, अभी रामकृष्ण मिशन से ले आया हूँ, रामकृष्ण मिशन से ले आया हूँ। उस पुस्तक में जो बातें हैं आप मैं पढ़ करके सुनाऊंगा तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस देव कह रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ने के लिए गया, मैं उन मुसलमानों से मिल करके मैं गौ मांस भी खाया, और जब मैं गौ मांस खाया, जब मैं नमाज पढ़ता गया, मेरा मन ही बदल जाता था, इस्लाम वाला बन जाता था। ये एक संत, जिनको लोग संत कह रहे हैं, जिनको लोग महापुरुष कह रहे हैं, जिनको लोग गुरु कह रहे हैं, आज खंगालने की आवश्यकता है। मैं बोला ना, इन लोगों की जीवनी को खंगालने की आवश्यकता है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद के जीवनी हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस देव के जीवनी हो, या तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये दो पुस्तकें हैं, बांग्ला भाषा में है। इस पुस्तक का नाम है श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, रामकृष्ण लीला प्रसंग। इसमें देख अंडरलाइन किया हुआ किसमें है, देख उसी में ही होगा। रामकृष्ण लीला प्रसंग ये दो भाग में है। मैं दोनों भाग ले आया हूं, अभी रामकृष्ण मिशन से ही लाया हूं, और इसमें मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कि क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ये है रामकृष्ण परमहंस देव। ये रामकृष्ण परमहंस देव नमाज पढ़ रहे हैं और गोमांस भी खा रहे हैं, और ये हिंदू घराने के लोग। श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। ये देखिए रामकृष्ण परमहंस देव। ऐसे ही अनेक प्रमाण है मेरे पास, मैं क्या क्या बताऊं। इन लोगों के प्रमाण से, इन लोगों की पुस्तक को पढ़ करके आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने सत्य सनातन वैदिक धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। और लोग इनको महात्मा कह रहे हैं, लोग इनको पूज रहे हैं, और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। इसीलिए मैं बोला कि इन लोगों की जीवनी को खंगालने की आवश्यकता है, अच्छे ढंग से खंगालना है। डिटर्जेंट पाउडर दे करके ही खंगालना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो मैंने निवेदन किया कि ये रामकृष्ण परमहंस देव, स्वामी विवेकानंद और मोहनदास करमचंद गांधी, इन तीनों की जीवनी को बहुत अच्छे ढंग से वो खंगालना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा।
तो यहाँ पर हमें पाठ गलत पढ़ाया गया है। यहाँ आपूज्यों की पूजा होती रही है और पूजनीय लोग यहाँ पर तिरस्कृत होते रहे हैं, ये बार बार हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा था, पाकिस्तान से जो विस्थापित होकर के आए, पाकिस्तान से मुसलमानों के हाथ मार खा करके आए, पाकिस्तान से मुसलमानों के हाथ अपने माँ बहनों की इज्जत और अस्मत को लूटने से बचाते हुए भाग आए, अपने पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं ले पाए। अगर पाकिस्तान के मुसलमान वाकई में ये सौहार्द चाहते हैं तो आज वहां पर पाकिस्तान में मंदिर क्यों तोड़ी गई? मंदिर तोड़ी गई तो सबने देखा है, दूरदर्शन में भी दिखाया गया है। मंदिर क्यों तोड़ा? मंदिर को कौन लोगों ने तोड़ा? क्या हिंदुओं ने मंदिर तोड़ी थी? और ये आर्च बिशप बता सकते हैं या ये सरदार जी बता सकते हैं कि हाँ हिंदुओं के साथ भी अच्छा सुलूक हुआ है? जब हिंदुओं के साथ अच्छा सुलूक नहीं हुआ, ये वहां रह रहा, वहां तुम्हारे साथ मजबूरी है, तुमको वहां मजबूरी में रहना पड़ रहा है, तुम मजबूरी में ये पार्टी दे रहे हो, लेकिन वो पार्टी लेने के लायक है क्या? वो पार्टी लेने के लायक है जिसमें तुम पार्टी दे रहे हो? तो मजबूरी की नाम गाड़ी है साहब, मजबूरी में तुम ये सब काम कर रहे हो। लेकिन जिनके साथ तुम्हारा ये व्यवहार है, जिनके साथ तुम व्यवहार कर रहे हो, वो तुम्हारे इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को लेने के काबिल है क्या? तुमने जाना है कभी? तुम मुसलमानों को जानने का प्रयास किया है कभी? अगर मुसलमानों को जानने का प्रयास करते होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। कुरान में अल्लाह ने खुद मना किया, हटा दे, कुरान में अल्लाह ने खुद मना किया है मुसलमानों को, अल्लाह ने खुद ताकीद किया है, ला यत्तखिज़िल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। सूरह आल इमरान आयत नंबर 28 देखिए। एक जगह नहीं, ऐसा कई जगह है। अल्लाह ने क्या कहा? मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। तुम्हारा लगा दे। देखिए, मोमिनों से छोड़कर, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। दिल से और जुबान से अगर तुम दोस्ती रखते हो इन काफिरों से तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। ये है कुरान। शर से बचना चाहो तो खैर, और खुदा तुमको अपनी पनाह में, अपनी पनाह से डराता है और खुदा की तरफ तुम्हें लौटना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। इस कुरान के रहते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का होना संभव है? इन कुरान के रहते हुए हिंदू मुस्लिम एकता किया जाना संभव है? अगर लगा सकता है तो ये है कुरान, और कुरान के मानने वाले होते हैं मुसलमान, मुसलमान ईमानदार। ये सब कुरान के भाषा में ही बताया गया है। तो जब कुरान में अल्लाह ने मुसलमानों को मना किया है काफिरों से दोस्ती तक रखने के लिए, ना रखो, अगर दोस्ती रखते हो तो मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता, तो इससे अनाज समझ में आ जाती होगी आप लोगों को भी, आप लोग भी समझ जाते होंगे इस बात को कि जिस अल्लाह ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मना किया है, ऐसे मुसलमानों के साथ दोस्ती रखने के लिए आप चाहे अफ्तार पार्टी दो, चाहे ईद उल फितर के लिए कोई पार्टी दो, सेलिब्रेशन करो या कुछ भी करो, सेलिब्रेट करो या कुछ ब्रेड करो। यहाँ सेलिब्रेट है या स्लाइस ब्रेड है ये पता नहीं लग पाया, मुझे लग रहा है ये स्लाइस ब्रेड है, जो स्लाइस बना करके, जो ब्रेड को स्लाइस बना करके परोसते हैं ना, जो ऐसा ही किया जा रहा है। इसलिए मुफ्ती हमदर्द जिस दिन इस वीडियो को डाला उसी दिन ही मैं उसको बोला, उसी दिन ही मैं इसको बोला, खोल दो, उसी दिन ही मैं उसको बोला कि भाई ये तुम जो कर रहे हो ये तो कुरान के खिलाफ है,
तुम मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से क्या दोस्ती रखोगे? गैर मुस्लिमों से तो क्या करना है? ये मुसलमान शियाओं को मुसलमान माना है क्या? इन्हीं इस्लाम वालों ने, मैं मुफ्ती पूछना चाहता हूँ मुफ्ती फजल हमदर्द से कि मुसलमानों से दोस्ती रखने के लिए अल्लाह ने मना किया है क्या? आइए और मौलाना लोग क्या कहते हैं जरा हम उन्हें भी सुनते हैं। ये इस्लाम जगत क्या फरमाया, अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुक बंदी की मजबूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया, सुन लिया आप लोगों ने, काफिरों के साथ ताल्लुक कैसे रखो कि लैट्रीन जैसे, यानी शौचालय में जितने देर के लिए जाते हो मजबूरी में शौचालय में बैठना पड़ता है, ऐसे मजबूरी में ही काफिरों के साथ दोस्ती रखो। काफिरों से दोस्ती रखने के लिए मना किया, मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, इस्लाम जगत कह रहा है, इस्लाम जगत का आलिम कह रहा है। इतना ही नहीं, और भी सुनिए, ये मुफ्ती फजल हमदर्द जिस संप्रदाय से संपर्क रखता है उसी संप्रदाय के आलिम का मैं विचार सुना रहा हूं, वो क्या कह रहा है सुनिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जब काफिर, जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा, जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, सुनने दे, अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया, तुम खुद इनका मजहब इख्तियार न कर लो। तुम उनसे दोस्ती करके ये सोचते हो हम रोशन ख्याल है, ये ख्यालात की तारीकी है, तारीकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों की मोहब्बत और मवद्दत से मना फरमाया। जरूरत के मुताबिक जैसे काम के लिए किसी से सामना पड़ता है बस उतना, उनको दोस्त मत बनाओ। दोस्त तो कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार किया जाए। और जब दोस्ती होती है तो फिर उनके त्योहारों में भी जाते हो। मुशरिकीन के त्योहारों में मुस्लिम नौजवान जाते हैं और अपने हाथों के अंदर गंडे बंधवाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। दोस्त की बहन भी दोस्त बहन हो गई। तो सुन लिया आप लोगों ने। और मुफ्ती फजल हमदर्द भी इसी बरेलवी अकायद के हैं, और ये मौलाना बरेली अकायद से हैं, बरेली अकायद के मानने वाले हैं। हाँ भाई यशपाल जी को नमस्ते, कर्नल साहब को भी नमस्ते लिखा इन्होंने। भाई यशपाल जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरठ से हैं और आपके विभाग से ही हैं, अभी कार्यरत हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि जिस बरेलवी अकायद से मुफ्ती फजल हमदर्द संपर्क रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, उसी मुफ्ती फजल हमदर्द के अकायद के मानने वालों की भी वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो ये है इस्लाम। इस्लाम जगत के आलिम चीख चीख करके मुसलमानों से कह रहे हैं कि काफिरों से दोस्ती न रखो। काफिरों से दोस्ती रखते हो तो अल्लाह तुमसे मना किया है, दोस्ती नहीं रखेंगे। अब इससे मुफ्ती फजल हमदर्द के पास क्या जवाब है, क्या जवाब वो देते हैं, वो ले आए। जैसा ईद के दिन उन्होंने मुझे संदेश भेजा व्हाट्सएप में कि अल्लाह की रहमत आप पर हो, तो उसके जवाब में मैं लिखा अल्लाह की रहमत मुझ पर हो या ना हो ये तो मैं नहीं जानता, अल्लाह मुझ पर रहम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि अगर मुझे खुशी हो, मुझे रहमत मिले कहीं से कुछ भी, तो मेरा कर्म है। मेरा कर्म अगर खोटा है, अल्लाह ने, अल्लाह का बाप भी हमें रहमत नहीं दे पाएगा। अल्लाह से बढ़ करके कोई शक्ति और होगी तो मुझे रहमत नहीं दे पाएगा। हमारा कर्म अगर खोटा होगा तो ये ख्याली जिंदगी में ये लोग बहक रहे हैं। मैं बोला ना, इनकी दुनिया केवल इतनी सीमित है, इतनी जरा सी है इनकी दुनिया, ये जानते ही नहीं है। एक पैगंबर को लेकर के दुनिया है, पैगंबर के कौम को किस तरह। तो मैं सुबह एक पेज में, अपने पेज में लिख करके भी दिया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम को किस तरीके से अल्लाह ने तबाह किया, पानी में डुबो करके, नीचे से गर्म पानी उबालने के लिए बोला। और उसमें देखिए क्या किंवदंती है, ना मालूम ये लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है। अगर पढ़े लिखे हैं तो कैसे इसको सच मानते हैं, मैं ये नहीं समझ पाया
कि नूह ने कभी कश्ती बनाया नहीं, उस नूह से कश्ती बनाया जा रहा है। जो नूह ने कभी नदी में कश्ती चलाया नहीं, उसी से ड्राइविंग कराया जा रहा है। कश्ती चलाने के लिए नदी में, समुद्र में कश्ती चलाने के लिए जानकारी चाहिए, या कोई अनजान आदमी को कश्ती में बिठा करके छोड़ देंगे तो वो तो कश्ती डुबो देगा। मैं मान लिया कि उसके कौम के लोग नूह को पत्थर फेंकते थे, नूह को पागल कहते थे, इसीलिए अल्लाह के फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि हमारे पैगंबर को अगर झुठलाओगे, हमारे पैगंबर को इस तरीके से बोलोगे तो तुम्हें हम डुबो कर मारेंगे। ये है अल्लाह। इसीलिए ऋषि दयानंद ने तो साफ शब्दों में अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अल्लाह रहम वाला नहीं है, अल्लाह जानता भी नहीं है कि रहम होता क्या है। रहम किसको कहते हैं? रहम अगर देखना हो तो माँ को देखो, माँ को, उसी माँ से भी ज्यादा रहम वाला वो परमात्मा है। इसलिए तुम अपनी माँ को देखोगे कहाँ? क्योंकि बाप तो तुम्हारा एक होता नहीं है, कहीं यहाँ बदलो कहीं वहां बदलो। वह एक गाना सुनते थे बहुत पहले, कहीं यहाँ गिरा तो कहीं वहां गिरा। वही ये एक महिला नहीं जान सकती कि एक पति के पास अपना परिवार घर निर्वाह करना, जीवन निर्वाह करना, या पति बदलने पड़ेंगे। मुर्गी जैसा इस घर में उस घर में अंडा देते देते उनका जीवन अंत हो जाता है। तो प्यार कहाँ से पाएंगे बच्चे जानेंगे कहाँ से माँ का प्यार होता क्या है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर परमात्मा को ज्यादा आत्मा से, अपने आत्मा से ज्यादा प्यार करने वाला बताया गया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोला गया है। क्या परमात्मा प्राणों से भी प्यारा? अपना प्राण तो हर एक को प्यारा है, लेकिन वह परमात्मा प्राणों से भी प्यारा है। जब वो परमात्मा प्राणों से भी प्यारा है, ऐसे वह परमात्मा किसी को डुबो दे, ये कहीं संभव होगा? ये अल्लाह निष्ठुर है, निष्ठुर। एक निष्ठुर को अल्लाह कहा जाता है। इस्लाम में अल्लाह कहा है, बाइबल में यहोवा कहा है, गॉड कहा है, कुरान और बाइबल मिलता जुलता सौदा है। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर आप लोगों के बीच उठा रहा हूँ कि ये तो मान लिया कि नूह के कौम के लोग नूह की बातों को नहीं मानते थे, नूह की बातों से वो लोग सहमत नहीं थे, नूह को बुरा भला कहते थे, नूह के ऊपर पत्थर मारते थे या कुछ और तरीका अपनाते थे, तो वो लोग कसूरवार थे, वो लोग गलत फहमी के शिकार थे, वो लोग गलत कर रहे थे। उन लोगों को डुबाया तो चलो डुबोया, वो उसके कर्म का भोग भोगा। लेकिन जो जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी क्या गलती थी? उन पशु पक्षियों को क्यों डुबोया अल्लाह ने? क्या अल्लाह रहम वाला है? अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम कहा जा रहा है, ये कोरा झूठ है। ना वो रहमान है ना वो रहीम है, ना वो रहम करता है ना किसी पर दया करता है, ये कोरा झूठ है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 14 समुल्लास में इसी पर ही पकड़ा है, इसी पर ही पकड़ा है कि अल्लाह के रहम दिखा दो। तो अल्लाह, तुम जिस अल्लाह के नाम से तुम पशुओं के गले में छुरी चला रहे हो, तो क्या वो पशु गलत काम भी अल्लाह के नाम से करोगे? क्या वो अल्लाह रहम वाला होता? उन पशुओं पर भी तो अल्लाह को रहम करना था, उन अल्लाह ने पशुओं पर रहम किया क्या? ये सब सवाल ऋषि दयानंद ने उठाए हैं। पर ये मत समझिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने कुरान पर सवाल उठाया, वो लोग इतिहास के पन्नों को पढ़ करके नहीं देखा। कुरान पर अगर सवाल उठाया भारतवर्ष के किसी वंशी ने, तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने उठाया। दूसरा नंबर पे अगर उठाया तो सर यदुनाथ सरकार जो इतिहास बेचता थे, उन्होंने उठाया। तीसरा नंबर पे अगर उठाया किसी ने, तो इंद्रमणि जी ने उठाया, जो वैश्य परिवार के रहने वाले थे, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने उठाया। उसके बाद ऋषि दयानंद का आगमन हुआ। इंद्रमणि जी को तो अरेस्ट कर लिया था, इंद्रमणि जी को गिरफ्तार कर लिया था, ऋषि दयानंद ने ही छुड़ाया था उनको। सुनो इतिहास के जानकारों, जरा ये इतिहास के पन्नों को पलटो, तब पता लगेगा कि ऋषि दयानंद ही पहले शख्स नहीं थे, पहले व्यक्ति नहीं थे ये कुरान के ऊपर उन्होंने बोला। ऋषि दयानंद ने जो तरीका दिया है, वो तरीका बिल्कुल तन्हा है, वो तरीका किसी और के पास नहीं था, वो तरीका किसी और ने नहीं दिया। ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ के लिए, डिबेट के लिए तरीका दिया, वो तरीका किसी और से नहीं हुआ। हाँ, मुफ्ती इस्कॉन वाला गीता को धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, भाई बताए, कोई बात नहीं,
देख इस्कॉन वाला मुफ्ती बता रहा तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ इस्कॉन वाला भी तो हिंदू ही है ना। प्रभुपाद स्वामी के जितने भी अनुयायी हैं, मैं तो पिछले दिन बोला कि अब हमारे भारत के देशी महिलाओं को पकड़ करके डांस करके इनके पेट नहीं भर रहा है, ये उन विदेशी महिलाओं को पकड़ करके डांस कर रहे हैं जो अर्धनग्न अवस्था में होते हैं। तो ये है तरीका। तो वो हिंदू ही कर रहा है इस बात को, इस काम को, तो वहां मुफ्ती फजल हमदर्द करेगा तो कौन सी बड़ी बात है। पर मैंने निवेदन किया कि इस तरीके से सब जगह संपूर्ण कुरान के अंदर में, संपूर्ण इस्लाम में ये वैमनस्यता आप देखेंगे। रशीद अहलन ने डिबेट के लिए चुनौती दी, रशीद अहलन ने उनको सामने बुला करके शास्त्रार्थ किया। रशीद अहलन के अनेक शास्त्रार्थ हुए हैं, वो शास्त्रार्थ की परंपरा रशीद अहलन से पहले किसी ने नहीं दी थी। केवल लेखनी के माध्यम से ही एक दूसरे को सवाल जवाब के रूप में जवाब दिया जाता था, लेकिन रशीद अहलन ने डिबेट के लिए, शास्त्रार्थ के लिए चुनौती, उसी परंपरा को मैं ही उजागर किया हूँ। आर्य समाज वालों को ये चिंता नहीं है, आर्य समाज से अगर कोई डिबेट के लिए चुनौती दे देना, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ आर्य समाज के पास कोई विद्वान नहीं है क्या इनको जवाब दे सके, कोई विद्वान नहीं है इनको जवाब देने के लिए। इसीलिए खैर, तो रशीद अहलन ने ये काम किया था। आज आर्य समाज के रशीद अहलन के अनुयायी ऐसे कामों से दूर हैं, इन बातों से अनभिज्ञ हैं, तो ये सब हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा बंधुओं कि ये जो मुफ्ती फजल हमदर्द ने किया है वो कुरान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, और जो ज्ञान बापी मस्जिद मस्जिद चिल्ला रहे हैं ये भी इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के विरुद्ध है। वहाँ मस्जिद नहीं है, मस्जिद अगर हुई होती तो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया जाना ये जायज नहीं है इस्लाम में। मूर्ति तोड़ करके मस्जिद बनाए, वो खाना काबा भी इसी तरीके से हुआ है, खाना काबा भी नाजायज है, ये भी नाजायज है। ये जितना जो कुछ भी हो रहा है सब जगह ये गलत काम हुआ है और हो रहा है, तो हमें एकजुटता दिखानी होगी। इसीलिए हिंदुओं को मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं, बहुत दिल लगी हुआ है तुम्हारे साथ, लोगों ने बहुत दिल लगी किया है, अब तो समय आ गया है जागने का, अब तो जाग जाओ। प्रहरी के रूप में मैं आज 39 साल से जगा रहा हूँ, अब तक अगर नहीं जागते हो तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अरे कुंभकर्ण के वंशज न बनो, राम के वंशज बनो। जय श्री राम लिखने पर ही कोई राम के वंशज नहीं बन जाते। राम के वंशज बनने के लिए राम के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा, राम के बताए हुए उपदेश को आत्मसात करना पड़ेगा, राम के बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। मनोज जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी, आज मुझे बहुत दुख है, आप सत्य बोलते हो इसलिए आपको सुनने वालों की संख्या भी कम रहती है, जबकि आप यदि झूठ बोल रहे होते तो लोगों को बड़ा मजा आ रहा होता और आपकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे होते। बिल्कुल ठीक है मनोज शर्मा जी, इसमें मुझे कोई मलाल नहीं है। बच्चा माँ के उदर से जो पैदा होता है ना, वो चलना नहीं सीखता, और हिंदू तो नादान है, हिंदुओं को कुछ पता नहीं है। ये तो इसीलिए सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक शेयर नहीं करते, ये तो मैं जान रहा हूँ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदू जैसे, ये तो मैं क्यों, अरविंद घोष ने क्या लिखा? अरविंद घोष ने लिखा कि बंदरों को मैं देखता हूं उनमें भी एकता है, कौओं को मैं देखता हूं उनमें भी एकता है, लेकिन ये हिंदू बंदर और कौओं से भी गए गुजरे हैं, इनमें एकता नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये तो अरविंद घोष कह रहे हैं। इसलिए नीरज बिष्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने मुझे थोड़ा सा सहयोग किया है। नमस्ते गुरु जी। पाटिल साहब, पंडित जी नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ सभी लोगों से अनुरोध है सच्चाई के साथ जुड़े। लोगों से अनुरोध तो आप कर रहे हैं माननीय बिष्ट जी, पर लोग सच्चाई को जाने तब ना, इसलिए मैं सच्चाई को तिलांजलि नहीं दे पाया, मैं सत्य से टस से बस नहीं हो पाया। मैं जान रहा हूं हमें भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ भेड़ों की होती है, शेर अकेला चलता है, इसलिए सत्य अकेला है, अकेला रहने दीजिए। हमें इसमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें भीड़ तंत्र से मतलब नहीं है।
भीड़ तो भेड़ों की है, मैं वो बोल रहा हूँ कि भीड़ भेड़ों की है, जहां सच्चाई से कोसों दूर है। हम सत्य को लेकर के चले हैं, सत्य में भीड़ नहीं होती, इसीलिए शेर अकेला चलता है। उसी तरीके से मैं अकेला चल रहा हूं, हमें कोई आपत्ति नहीं। माने कर्नल साहब जैसे एक शेर हमें मिले हैं, माने कर्नल साहब जैसे भारत माँ के लाल हमें मिले हैं, जिनके माध्यम से मैं जान पाया राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, जिन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय कर्नल साहब की जो योगदान है इस काम को करने के लिए, हम एक कहाँ हैं, हम अकेला, आप बता रहे हम एक नहीं है, हम तो दो हैं, हम दो ही नहीं हम अनेक हैं। आप लोग भी तो जुड़े हुए हैं भाई, तो आप लोग भी तो मेरे साथ आए हैं। यस, क्या लिख रहे हैं? क्या मैं महेंद्रपाल आर्य जी को किताबी फॉर्म में पा सकता हूँ? आपके उठाए हुए कुरान पर सवाल को मैं किताबी रूप में लेना चाहता हूँ। बिल्कुल, वेदऋषि.com से संपर्क करिए। वेदऋषि.com मेरी पुस्तक छाप रहे हैं, और जिन भाइयों को वैदिक साहित्य मंगवानी हो वेदऋषि.com से संपर्क करिए। वेदऋषि.com से आप लोग मेरी पुस्तक भी पाएंगे और बहुत सारे वैदिक साहित्य भी आप पाएंगे। बहुत सारे लोगों को वेद लाने का सुझाव, वेद मंगवाने का सुझाव भी मैं दिया हूँ। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने आप में 100 मानता हूँ। गुरुपाल आर्य जी क्या लिखते हैं? सोहनवीर आर्य की ओर से नमस्ते, स्वीकार करें। जी हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय कर्नल साहब से विनती करूंगा कि आप अपने विचार, भले ही कम समय ही सही, लेकिन आप अपने विचार रखिए। आप अपने विचारों को अब तक जब से आपने मुझे देखा है, मुझे पाया है और मुझसे जुड़ करके इस राष्ट्र और राष्ट्रीयता के संदर्भ में, भारत और भारतीयता के संदर्भ में, वैदिक संस्कृति और वैदिक संतति के संदर्भ में, ऋषि परंपरा के संदर्भ में, वेद के संदर्भ में, सृष्टि उत्पत्ति विषय के संदर्भ में क्या मिला है, आप जरूर प्रकाश डालिए माननीय कर्नल साहब। पंडित जी पुनश्च नमस्ते, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है। जी जी जी। पंडित जी, आप ज्ञान से ओतप्रोत हो, आपके पास ज्ञान का खजाना है, और मैं तो ये सोशल मीडिया का शुक्रगुजार करता हूं कि आप हर रविवार को 8 से 9 बजे तक ये ज्ञान जो आपके पास है, जो आप ज्ञान बांटने की कोशिश करते हो। हमारे किसी भाई साहब ने कहा कि बहुत कम लोग जुड़ रहे, ये बात सही नहीं है, बहुत लोग जुड़ गए। आज मैं दिन भर सेमिनार में था तो मैं पंडित जी की ही बात किया, 150-200 अच्छे जाने माने लोग उसमें थे, और सबको हमने पंडित जी के विचार वहां बताए। और पंडित जी का विचार तो सादा और मानव मात्र की सेवा वाला है, उसमें कहीं भी किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं है, जबान से भी किसी को तलवार चलाने वाली बात यहाँ होती नहीं है। पंडित जी वो बात हमें सिखाते। और आज का भी देखिएगा, आज का जो विश्लेषण है, अभ्यासपूर्ण विश्लेषण है, इतना मेहनत लेके ये पूरे क्लिप दिखाए और हमको सही मायने में पता चला कि क्या पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी मैं अफगानिस्तान गया था पिछले 4 साल पहले, तो देखिए काबुल से लेके म्यांमार तक, जो पंडित जी ने कहा ना म्यांमार में कितने हमारे यहाँ मूर्ति तोड़ी है वहां की, जो भी है, लेकिन वहां से 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये अखंड भारत था। ये आज देखिए टूटे टूटे 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं बचा, और शाहीन बाग वाले अभी भी तोड़ने की चक्कर में लगे हुए हैं। और उनको प्रेरणा देने वाला एक ही विषय है, उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको सबको पता है। तो ये इस देश में, जैसे किसी ने और एक अच्छी बात लिखी कि पंडित जी आपको ये जो मेन मीडिया चैनल्स है उन्होंने बुलाना चाहिए। ठीक है, ना भी बुलाए, लेकिन ये देश में ऐसा ही है कि बौनों को यहाँ बड़ा कर देते हैं और बड़ों को बौना कर देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जोत से जोत जल रही है, और आज का जो रिकॉर्डिंग है वो हजारों लोगों तक पहुंचाएगा, हम पहुंचाएंगे। पंडित जी तो ज्ञान देते रहेंगे, और आप और हम, जैसे विपुल जी को मैं अभी थोड़ा देर पहले उनका चेहरा देखा, तो ये सब जुड़ के ये जो विचार है, जो विचारों का मंथन है, वो सब बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आज के 1 घंटे में थोड़े लोग कम जुड़ गए, वो वाली बात नहीं है, लेकिन ये सब लोगों तक जाते रहता है। पंडित जी, यही तो खूबी की बात है हमारे कर्नल साहब के, हमारे पास
सड़क पे कागज चुनने वाले लोग नहीं है हमारे पास इंटेलेक्चुअल लोग हैं। और जो जिन भाई ने लिखा है वो भी तो जो मेरे साथ जुड़े हैं और जुड़ने के बाद ही उन्होंने लिखा है। एक ये वीर राजपूत जी ने क्या लिखा है, नमस्कार पंडित जी। ये शब्द ही गलत है, नमस्कार कोई शब्द ही नहीं है, नमस्ते शब्द है पूरा। मैं बार बार बोलता आया हूँ। आज मैंने होना चाहिए, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, आपकी आवाज पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, अब आप मेरी आवाज ये पहली बार सुन रहे हैं तो हमारी संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी कहने की बात देखिए जरा। लेकिन उन्होंने नीचे लिखा है, पंडित जी क्या आपने कभी मुस्लिम साहिल और सच वाला जी से बात की है? हाँ, सच वाला जी से बात हुई है, लेकिन एक बार वो बहन कालिदासी जी के चैनल में उन्हें भी बुलाया था, मैं भी था, उसमें बात हुई। मैं सच वाला नाम इस शब्द से मैं वाकिफ, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, मैं इस शब्द का विरोधी हूँ। जो नाम है वो बताए, सच वाला का क्या मतलब है? सच वाला कोई नाम थोड़ी होता है, सच वाला वही सच का ठेका ले रखा है, बाकी दुनिया वाले सब झूठ वाले हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ और साहिल से मैं जुड़ा नहीं हूँ, साहिल से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जानता हूँ सबको, सुना भी हूँ। और ये मुफ्ती फजल हमदर्द ने इसके ऊपर कुछ बोला था, कुछ किया था, वो कुछ कैसा क्या है वो मुझे मालूम नहीं। एक्स मुस्लिम समीर एक्सेप्टेड सनातन धर्म ऑन लाइव स्ट्रीम जस्ट नाउ ऑन जेनेवी चैनल। हाँ ठीक है, कल भी बहन परवीन जी से मेरा प्रोग्राम है, परवीन जी के चैनल में मेरा प्रोग्राम है रात को 8 बजे इसी समय। ये क्या है, ये भाई मुस्लिम जो एक्स मुस्लिम समीर साहब है, ये समीर साहब अभी हमारे चेला को जो संदीपन रॉय है उन्हें इनके अपने जन्मदिन में उनको बुलाया था, लेकिन मैं उनके जन्मदिन के वो चैनल में मुझे बुलाया था, वो भी मुझे मिला है, लेकिन मैं उनके बातों से सहमत नहीं हूँ और नहीं हो पाया। खैर कुछ बात नहीं, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमारा बाप का कुछ नहीं जा रहा है, ना कुछ बिगड़ेगा। नमस्ते पंडित जी। जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप बहुत लोगों से आपका कांटेक्ट करके सत्य को जान पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुप्ता जी, आशीष बाबू, आप सच के साथ जुड़े हैं। मैं केवल सत्य के साथ ही रूबरू होना चाहता हूँ, मैं असत और अधर्म के खिलाफ बोलता हूँ, मैं असत और अधर्म के खिलाफ बोलता हूँ, और इसमें असत में जो आएंगे वो फंसेंगे, अधर्म में जो आएंगे वो फंसेंगे। मेरा असत और अधर्म के विरोध में काम है। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलता, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोलता, मैं असत और अधर्म के खिलाफ बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा, चैनल में ही दिया हुआ है, बहुत सारे बोल करके बौद्धिस्टों ने बोल करके दिया है कि कितने हजार करोड़, 50,000 करोड़ रुपया आपको देंगे। आप इस्लाम के लिए काम करते थे, इस्लाम छोड़ करके आप वैदिक धर्मी बने हैं, वेद के लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए काम करिए। हमारे अधिकारियों ने बोला आपकी रेट इतनी है, देखिए हमारा रेट भी माप लिया। ईसाइयों ने भी ऑफर दिया है, कोई बोला राज्यसभा के सदस्य बना देंगे, राहुल के नाम के प्रचार करेंगे, तो ये सब उजागर कर चुका हूँ मैं। जो मेरे साथ आया लिखित रूप में आया वो भी मैं डाल रखा हूँ, जो बोल करके आया भाषा में वो भी मैं सब डाल रखा हूँ। तो मैं और अतिक्रमण न करता हुआ 9 बजे तक समय दिया था, लेकिन 9 से भी ऊपर हो गया, 9:10 हो गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कीमती समय को और ज़ाय न करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूं और सत्य सनातन वैदिक धर्म को हम सब अपने जीवन में उतारें। एक ही धर्म है जिसका नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है, बाकी जितने भी हैं वो सब मजहब हैं जो व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है या है। मैं सारा प्रमाण इकट्ठा करके अब तक दिया हूँ। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माननीय कर्नल साहब का शुक्रिया अदा करते हुए और आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबको धन्यवाद देते हुए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को